हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इससे पहले भी हमने पिछले वीडियो में जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसी श्रृंखला का ये दूसरा पार्ट है। तो आज हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं पहले सवाल के साथ। 31 नंबर सवाल आज का पहला सवाल होगा। आइए देखते हैं। डीएनए की इकाइयाँ हैं, तो डीएनए जिन इकाइयों से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का निर्माण न्यूक्लियोटाइड्स नामक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर होता है। तो डीएनए की इकाइयाँ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अगले सवाल पे जाते हैं। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण। तो मधुमेह रोग मनुष्यों में मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है। 33 नंबर है। इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट नामक दो वैज्ञानिकों ने की थी। इंसुलिन एक एंजाइम है, नहीं, इंसुलिन एक दवा का नाम है जो प्रयोग की जाती है मधुमेह के इलाज में, और इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट नामक दो वैज्ञानिकों ने की थी। 34 नंबर सवाल है। इंसुलिन शरीर में बनती है। तो इंसुलिन शरीर में अग्नाशय अंग के द्वारा बनाई जाती है। तो इंसुलिन का निर्माण हमारे शरीर में अग्नाशय द्वारा होता है। 35 नंबर सवाल है। ईस्ट एक प्रकार का कवक है। ईस्ट जो है एक प्रकार का कवक है। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक प्रकार का कवक है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। छत्तीस नंबर है जो कि हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने हैजा के रोगाणुओं की खोज की थी। तो हैजा के रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। 37 नंबर पे आ जाते हैं। गाजर का रंग नारंगी होता है। तो गाजर का रंग जो नारंगी होता है वो कैरोटीन एक पिगमेंट होता है, इसके कारण ही गाजर का रंग नारंगी होता है। अगला देख लेते हैं। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर के किस पदार्थ की हानि होती है? तो निर्जलीकरण में शरीर के सोडियम क्लोराइड से देख लेते हैं। देखिए, निर्जलीकरण की जब प्रक्रिया होती है तो शरीर में सोडियम क्लोराइड यानी नमक की कमी हो जाती है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 29 देखिए, सोडियम क्लोराइड NaCl है जो कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है और इसी को हम नमक कहते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 39 नंबर सवाल है। गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। तो गोलकृमि एक मानव परजीवी होता है, परजीवी मतलब प्रोटोजोआ होता है, जो क्षुद्रांतों में पाया जाता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 40 नंबर। टीनिया सोलियम फीताकृमि। टीलिया सोलियम एक फीताकृमि है, परजीवी है जो आंत में पाया जाता है। तो टीनिया सिलियम परजीवी जो है आंत में पाया जाता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 41 नंबर है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है? तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। 42 नंबर को देख लेते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज होती है। 43 नंबर सवाल है ये। समसूत्री विभाजन होता है। तो कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। अगले सवाल की ओर आते हैं जो कि 44 नंबर सवाल हो जाएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करते चलें। आइए देख लेते हैं। मानव नेत्र का कार्य होता है उत्तल लेंस की तरह। मानव जो नेत्र होता है वो उत्तल लेंस की तरह एकदम काम करता है। 45 नंबर आते हैं। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगले सवाल पे आते हैं। 46 नंबर है। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र जो मानव में 23 जुड़े होते हैं, तो गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी। 47 नंबर को देख लेते हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़े होते हैं या 46? प्रत्येक को गिना जाए तो 46 होते हैं और जोड़ों को गिना जाए तो 23 जोड़े मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। और गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम्स जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं कि खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने।
तो मानव शरीर में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स होते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 48 नंबर है, गुणसूत्रों का निर्माण होता है। तो गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। 49 नंबर सवाल है, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? तो टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपिन पिगमेंट है। जबकि आपने अभी पढ़ा था कि जो गाजर होती है उसमें नारंगी रंग का कारण क्या होता है? उसमें कैरोटीन होता है, और टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपिन होता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। हल्दी, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो कुरकुमिन एक पिगमेंट होता है जिसके कारण हल्दी में पीला रंग पाया जाता है। तो कुरकुमिन पिगमेंट के कारण हल्दी में पीला रंग पाया जाता है। 51वां सवाल है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग। तो अदरक और आलू जो उत्पादित होते हैं उनका खाने योग्य भाग है तना। तो अदरक और आलू के हम जो खाते हैं, जो खाने के लिए प्रयोग करते हैं, वह अदरक और आलू का तना होता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहिएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। तो अर्धसूत्री विभाजन किन में होता है? जो लिंगी जनन करने वाली कोशिकाएं होती हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। 53 नंबर सवाल है, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है एमाइलेज। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम एमाइलेज होता है। अगले सवाल पे तो देखिए, ये महत्वपूर्ण है। एमाइलेज एंजाइम जो है मनुष्य की लार में पाया जाता है। 54 नंबर है, घेंगा या गलगंड। घेंगा जिसे गलगंड रोग कहते हैं, किसकी कमी के कारण होता है? तो घेंगा या गलगंड रोग होता है आपकी आयोडीन की कमी के कारण। इसीलिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करें हमेशा, जिससे आपको घेंगा होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। अगले सवाल पे जाते हैं। 55 नंबर सवाल है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। 56 नंबर है, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो विटामिन B12 की एक घटक धातु के रूप में कोबाल्ट है, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। इसलिए कोबालामीन देखिए शब्द से ही प्रयोग हो रहा है। तो विटामिन B12 में पाया जाने वाला पदार्थ जो है और धातु घटक है वो कोबाल्ट है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 57 नंबर सवाल है, ट्रिप्सिन का कार्य होता है प्रोटीनों को भंग करना। ट्रिप्सिन का कार्य होता है प्रोटीनों को भंग करना। 58 नंबर पे सवाल देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेटों को प्राथमिक स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेटों को प्राथमिक स्रोत हैं क्या हैं? कार्बोहाइड्रेटों के प्राथमिक स्रोत पौधे हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है, और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनके प्राथमिक स्रोत पौधे होते हैं। अगले सवाल पर जाते हैं। 59 नंबर सवाल है, इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है। तो इंसुलिन में जो मौजूद ट्रेस धातु होती है वो होती है जस्ता। इंसुलिन में मौजूदा ट्रेस जो होता है वो जस्ता धातु से निर्मित होता है। अगले सवाल पे जाते हैं। 60 नंबर सवाल है, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? तो स्कर्वी रोग आपके चमड़ी में होता है, चर्म में। आपके शरीर में जो ऊपर चमड़ी होती है तो स्कर्वी रोग उसी में फैलता है, वही रुकी सूखी हो जाती है स्कर्वी रोग, और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। आज के सवाल यहीं पूरे होते हैं। तो आज के 30 सवाल आपको कैसे लगे कमेंट करके नीचे कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचे। तब तक के लिए नमस्कार।